जी मैं ख्याल करे सा इतला यू देखी अगे मैं करन हम हूं भी मैं आप बीमार हमें घर वाला बीमार हनी हारे आज वल्ले बने आज घर तो जी ये 20,000 रुपये रखे हैं आप, इसकी आपने अपनी मेडिसन और जो भी आपने करना है वो करें। अच्छा जी नाजरीन, ये देखें, आपको अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये सारा पुल जो है ये टूटा हुआ है, दरिया का ये पुल है। और ये एक रोहत कोई का जो पानी आता था, ये पुल टूट गया है। यहाँ का ज़मीनी रास्ता ये देखें, ये देखें जी कैसे ये बाइक नीचे उतर रही है। यहीं से ही बाबा जी को नीचे उतारा जाएगा, यहीं से बाबा जी को नीचे इन्होंने उतारना है। अभी ये देखे दुपट्टों के साथ बांध के तो यहाँ से ये नीचे गुजार रहे हैं बाइक को। और यहाँ से फिर नीचे की तरफ अगर आप देख सकें तो ये देखें जी, इस तरह ये आगे जाके दूर आपको कोई लाइटें एक दो नज़र आ रही, वहाँ पे ये बस्ती है जिन पे ये जो है ना जाना है यहाँ पे बाबा जी ने, जो मरीज़ है। और ये वो बैलगाड़ी सामने नज़र आ रही, इस बैलगाड़ी के ऊपर बैठ के बाबा जी ने लिटा के जो है ना उसको लेके जाएंगे। तो इस बैलगाड़ी के ऊपर बिठा के बाबा जी को अभी लिटा के लेके जाएंगे, तो अभी आपको दिखाते हैं। करी करी ध्यान से बनाना तुम्हें। या अल्लाह, या अल्लाह। बस इधर थोड़ा आगे ना, इधर ही। बस आपने बनाते रहना। नीचे से बंदे भी दिखा सकते ना आप ना गिरना भाई। अंकल जी से कहें बोलने भी कुछ, ये माइक ये इस टाइम ये माइक पकड़े भाई। बाबा जी कोई एक बात रहने दो, तकलीफ है वो माइक में बोलना तेरे पास जी चलें जी नाजरीन। अब ये देखें बाबा जी को नीचे उतार लिया गया है और अब ये उस बैलगाड़ी के ऊपर बाबा जी को लेके जाएंगे। देखें कितना मुश्किल है एक मरीज को नीचे उतारना, वो भी 50 फुट के गहरे एक खड्डे के अंदर। ये देखें जी, आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे जी, आगे भी रास्ता ही नहीं और मुश्किल बहुत है। 1 मिनट। ये हैं वक्त के मुजाहिद जो अभी इस वक्त उतर रहे हैं, इनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। रात के इस पैर ये सीढ़ियों से आकर उतर रही हैं। ये देखें बाबा की इमदाद के लिए आई हैं और बाबा के लिए खसूसी तौर पर आई हैं, लाहौर से आई हैं। हम इनके दिल से शुक्रगुजार हैं और ऐसे वक्त के मुजाहिद अगर ज़िंदा रहे तो पाकिस्तान बन जाएगा। जो बेहिस्सी के आलम में रहते हैं उनको अभी जागना है। जागो, उठो, गैरत करो। ओ ख्याल आगे कहाँ जाना है? हम आपका उज़्मा के दिल से शुक्रगुजार हैं, यूसी कोतानी के लोग और हम। ये अब इनको इस बैलगाड़ी के ऊपर लटाना है और मैं अब पुल क्रॉस करके सीढ़ी के जरिए वहाँ पे आ चुके हैं। ये बैलगाड़ी है जिसके जरिए अभी बाबा जी को लेके जाया जाएगा। अब ये चारपाई को यहाँ पे उल्टा किया गया है ताकि बाबा जी को जो है ना ऊपर लटाया जाए। जी आराम से जी। अंकल जी ठीक है? हाँ ठीक है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह जज़ा देगी, अल्लाह से को कामयाब करे। आमीन आमीन, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। चलें जी, अब इनको आप इसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की सुपुर्द, अल्लाह के हवाले। माँ जी अल्लाह के हवाले, अल्लाह ताला खैरियत से जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपने ताउन किया। आपने ये देखें, आपको लाइट के अंदर अगर पानी नज़र आ रहा हो तो आवाज़ भी आ रही है। ये वो रेला है जो इस पुल को तोड़ के गया है, जहाँ से इस पेशेंट को भी लेके गए हैं बाबा जी को बैलगाड़ी पे बिठाने के लिए। तो ये वो रेला है, ये देखें, इससे ही जलो वाली बस्ती तबाह हुई है और इसी ने सारी तबाही की है। और आगे ये देखें, ये इस रास्ते से बाबा जी को भी ले जाया गया है। ये देखें, ये टीला है, इसके ऊपर अब उन्होंने बैलगाड़ी के ऊपर बाबा जी को बिठाना है। और मैं इस टाइम रेला जो मेरे पीछे से गुजर रहा है वहाँ पे मौजूद हूँ। इस टाइम मैं जो ये कोतानी का पुल है उसके ऊपर जो रेला गुजर रहा है, अगर आपको शायद दिखा सकें तो ये लकड़ियाँ सारी उसके अंदर ही आई हैं रेले के अंदर बैग। और ये सामने देखें, आवाज़ भी आपको आ रही होगी,
ये बड़ी तेज़ी से पानी जा रहा है, आगे अंधेरा ही है, पानी पानी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैं सीढ़ी से नीचे उतरी हूँ। तो अल्लाह ताला जो है ना वो कबूल फरमाए बस हमारा आना, और इन लोगों की अल्लाह ताला मदद करे। चलें जी, अब हम चलते हैं। हम सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो कॉल आ रही है बीच में, काट दूं? ये दिखाएं आप। ध्यान से बड़ा मुश्किल ये माइक मुझे दे दें। चलो अभी दोनों हाथ इस्तेमाल करो, दोनों दोनों हाथ पकड़ लें, दोनों हाथ से। नहीं, एक हाथ में नहीं इस्तेमाल कर सकते। आओ जाओ। आ बना। रहमान अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। नाजरीन, सैलाब की तबाहकारियों से आप वाक़फ़ हैं बखूबी। पिछले 1.5 माह से जो सैलाब ने पाकिस्तान का 60% जो हिस्सा है उसको अपनी लपेट में लिया। आज मैं कोतानी पुल के ऊपर मौजूद हूँ जो कि सैलाब की नज़र हो गया। आधा पुल इसका टूट चुका है। आपको मेरी स्क्रीन पे एक छोटी सी वीडियो नज़र आ रही होगी। वो पेशेंट जिनकी पहले से ही टांग टूटी हुई थी, लेकिन जिस दिन सैलाब आया उस दिन इनके घर की दीवार गुजरी। उस दिन इनके घर की जो दीवार थी वो गिर गई थी, तो बाबा जी देखने के लिए उठे कि क्या चीज़ गिरी है, तो ये गिर गए और इनकी टांग टूट गई। किस तरीके से मोहल्ले वालों ने मिलके, इंसानियत आज भी ज़िंदा है, इनको चारपाई के ऊपर डाल के और इसको रस्सियों से बांध के इस पुल के ऊपर लेके आए थे, पीछे से बैलगाड़ी पे। फिर ये हॉस्पिटल गए और आज मैं फिर से मौजूद हूँ तोनसा शहर के पास ही। तो इनको वापस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है, ये वापस आए हैं। हम इनसे भी बात करते हैं जिन लोगों ने इनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने में किरदार अदा किया, उनसे भी बात करेंगे। जब अपने काम नहीं आते तो जो गैर होते हैं, जब इस तरह की मुसीबतें आती हैं तो कई लोगों के अंदर सहाबा इकराम का जज्बा भी पैदा होता है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। भैया ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहले आपकी टांग कैसे टूटी थी? पहले भी त्रुटि है, पहले तिल के हमें में स्लिप थी हमें पहले भी। अच्छा। हाँ। अला वो 3-4 महीने बाद थोड़ा थोड़ा खटले तो पिना 5 महीने उनके बाद पीछे ऐसा 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 वो सही नहीं लगी, वो बेजार लगी है। जी। बस गुजारा है सोचा हाँ अच्छा, सोचने दे नाल टूटदा वदा हमें। दोबारा फिर जिस दिन सैलाब आया उस दिन टूटी? हाँ दोबारा बस सवेरे दा टाइम आई, 3 दा टाइम आई तकरीबन। ते मैं उठ्या हूँ, दीवार जो ढठी है उठ्या हुआ क्या थे बाल नमाज दे टाइम आई ना, जी। नमाज दे टाइम तो उठ जाम ते जुली है दीवार ये पीछे जो थी वाला गिर गया, दोबारा टांग टूट गई। दोबारा टूट गया। और बेहिस्सी का आलम यह है कि यहाँ पे सिर्फ हेलीकॉप्टर के ज़रिए ही इनको लेकर जाया जा सकता था। ज़मीनी जो रास्ता था वो बिल्कुल ख़त्म था। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने इनको हॉस्पिटल पहुँचाने में मदद की है। हम उनसे बात करते हैं कि इतने कठिन रास्ते के अंदर से ये बाबा जी को कैसे हॉस्पिटल लेके गए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, आपकी आवाज़ आ रही थी, आप गवर्नमेंट को भी बड़ा मैसेज दे रहे थे और कह रहे थे कि प्लीज़ मदद करें और लोगों से दुआओं की अपील कर रहे थे। आप इनके क्या लगते हैं? मैं इनका महल्लेदार हूँ। अच्छा। अभी भी हमारे दिल में वही दर्द है जो पहले मौजूद था। सलाम करते हैं, आप उसको वक्त के मुजाहिद हैं। मेरी बहन, आप वक्त के मुजाहिद हैं। रात के इस पहर भी आप यहाँ पहुँची। मैंने सुना है जो आप पहले आई थी, जी। रात को रेस्ट नहीं किया, रात के 1 बजे पुल देखने के लिए आ गई। हाँ जी, हम उस दिन पहुंचे थे तो फ़ौरन ये करेला गुजर रहा था। मेरे पास उस दिन लाइट नहीं थी तो मैं दिखा नहीं सकी, सिर्फ लोगों को पानी की आवाज़ आई थी। जलो वाली बस्ती मैंने पूरा विज़िट किया, वहाँ पे राशन भी पहुंचाया। आज आपकी डगर वाली बस्ती का पूरा मैंने विज़िट किया है, अल्लाह आपको जज़ा उनको दे। मैंने ये पहुंचाया। तो अभी मैं बाबा जी को 20,000 रुपये दे रही हूँ। तो ये इनकी जो मेडिसन है उसके लिए मैं इनको अभी 20,000 रुपये देती हूँ। इनकी ये इनकी ये इनकी बेगम घर है। वाली हैं, जी अस्सलाम वालेकुम माँ जी। ये इनका बेटा है। हाँ जी। अच्छा, अस्सलाम ये वालेकुम। सलाम रहमतुल्लाह। आप क्या करते हैं? मैं इमामत करता हूँ। अच्छा। टोबा से मैं इमामत करता हूँ। मैं सुबह ये गिरे हैं जिस वक्त तो जी। दूसरा फ़ोन आ गया मुझे कि वाले साहब गिर गए, इनकी टांग टूट गई है तो आप आ जाए। मैं अगले दिन आ गया।
फिर एक दिन यानी रात गुजारी, अगले दिन फिर लेकर चले गए। अब तकरीबन 14 दिन बाद वापस ऑपरेशन करा के वापस लेके जी, आए। मैं पिछले जुमे आई थी तो उस वक़्त आप ले जा चुके थे जी। इनको और आज मेरी किस्मत में था इनको मिलना और इनसे दुआएँ लेना, तो इसलिए शायद अल्लाह ने फिर मिलाया। जी, आला हुकाम आपके एमपी या एमएनए हैं, अभी तक किसी ने यहाँ का विज़िट नहीं किया। विजिट भी नहीं किसी ने किया भी विज़िट नहीं किया। इस वक़्त बहुत अहमियत ज़रूरत है इस चीज़ की कि लोगों के साथ ताउन किया जाए, उनके से जो है सुनी जाए, उनके हल जो मुश्किलात हैं उनके लिए कोई हल किया जाए, ठीक हो गया। लेकिन अभी तक किसी ने भी कोई इस तरफ तवज्जो भी नहीं दी और ना ही किसी ने कोई मदद के लिए कहा है कि हम या तसल्ली दी होती कि हम कुछ न कुछ आपको करके दिखाएँगे। ये आपके जो पीछे पुल बिल्कुल टूट चुका है, जहाँ से अब आप नीचे इनको उतारेंगे अल्लाह करे खैर खैरियत से उतरें, वो मंज़र भी हम आपको दिखाते हैं। तो वहाँ पे लाइट का भी कोई सिस्टम नहीं है, तो आप सारा दिन एक सीढ़ी के ज़रिए गुज़रते हैं, आते-जाते जी, हैं जी, सारा दिन सीढ़ी के ज़रिए और चल 1 सकते माह हैं। तकरीबन इसको 15 से 20 दिन होने वाले हैं। बिल्कुल, इस तरह होने वाला है। अच्छा। बिल्कुल, बहुत आला मुश्किलात से आला बहुत हुकाम ने तो ये किया है, 2 ट्रालियाँ भेजी पहले दिन, 4 दिन तक तो 2 ट्रालियाँ काम करती रहीं। अभी यो तीसरी ट्राली भेजी है। कितने दिन हो गए हैं आप देखें, ये हफ्ता हो गया है। हफ्ता में एक कटाव नहीं भरा। अगर कोई सुनने वाला होता तो यहाँ पर डंपर भेजते, आला मशीनरी भेजते, तो दो दिन का काम अभी हफ्ता गुजर गया है, तकरीबन 4 दिन और लगेंगे, 4 से बारिशों 5 का दिन। दोबारा से सिलसिला शुरू होने जारी वाला है, है। सुनी शुरू सुन सुन तो यही रहे हैं कि बारिशों का दोबारा सिलसिला शुरू होने वाला है। अगर दोबारा सिलसिला शुरू हो गया तो मेरी बस्ती बस्ती कोट मुबारक, बस्ती दौलत वाला, बस्ती बुग्गा, ये तमाम बस्तियां, बस्ती लखानी भी खतरे में है। इतना बेहिसी का आलम है, इतना बेहिसी का आलम है। 14 दिन हो गए हैं, हम पाकिस्तान में नहीं है, हमारा कोई हक नहीं है। क्या हम अवाम नहीं है? क्या हम इनको वोट नहीं देते? कब तक ऐसे रोते रहेंगे? कब तक ऐसे इल्तिजा करते रहेंगे? बस आपा आप आवाज़ उठाएं हमारी। आपका आने का शुक्रिया, आपके जी, ताउन का शुक्रिया। शुक्रिया जी। आपने मेरे बुज़ुर्ग की इमदाद की। जी, आपका ये भी तहे दिल से मैं थैंक यू। आपका शुक्रगुज़ार हूँ। ये गरीब हैं, बहुत गरीब हैं। हम अभी इनको कच्चे घर हैं, अभी इस वक़्त भी कच्चे घर हैं इनके। कोई एक कमरा भी घर में नहीं है। अगर आप सुबह आएँ, उनका घर देखें, आप देख कर रोएँगी। सारा दिन सारा दिन ये मरीज़ भी था, पहले भी टाँग टूटी हुई थी। क्या गुर्बत गुर्बत क्या जुर्म है? किसी का जुर्म होना है? गद्दा जी, गद्दा पर अपनी गद्दा पर सारा दिन काम करता है। मिट्टी लेकर आते हैं, वहाँ मट्टी से लेकर मिट्टी आते हैं, लेकर अपने उठाकर घर का लेके आते हैं और फिर बहराव उसमें करते हैं। इसकी उम्र देखें, इसका बुजुर्गी देखें। क्या जी गरीब नाज़रीन होना क्या जुर्म है? इनकी एज इस टाइम कितनी होगी? और इनकी आँख में मुझे लगता है अभी सफ़ेद 8 मोतिया आ रहा है। ऑपरेशन कराया, फिर उसके बावजूद फिर वो दोबारा दूसरी आँख के अंदर सफ़ेद मोतिया भी आ रहा है, जो कि आँख जो है ना वो अभी बिल्कुल इरादा तो ठीक यही नहीं था लग रही। ऑपरेशन कराने का, आँख का, लेकिन अ, अब ये मसला बन गया। अल्लाह ताला इनके हाल पे रहम करे और आप जो है ना वो दुआ कर दें अल्लाह ताला जज़ा दे लोगों के लिए तौफीक, और अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए भी थोड़ी करें क्योंकि बीमार की दुआ जो है अल्लाह ताला फरिश्तों के बराबर है। तमाम मुसलमान दे दुख दूर करे, अल्लाह तुहाकू जज़ा देवे, अल्लाह आमीन। तुहाकू ई कम दे विच कामयाब करे, अल्लाह ताला गरीबें दी इमदाद करन दे देवे, अल्लाह दी ज़ात थुआड़े ते राज़ी है, असां दुआ मंगदे हैं, राज़ी है अल्लाह। जी, आप रोएँ नहीं बाबा जी, आप मेरे वालिद की जगह पे नहीं रोएँ, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और अल्लाह ताला आपको सेहत दे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जी, इनको मैंने 20,000 रुपए का कहा था, किसी ने भेजे थे मेरे पास 20,000 रुपए, वो अमानत थी, तो उन्होंने कहा था कोई मरीज़ हो तो उसको आपने देने हैं। तो मरीज़ इस टाइम यही हैं, जितनी भी बस्तियाँ हमने फिरी हैं, तो इन मरीज़ों के हवाले वो 20,000 रुपए किए जाएँगे। कादिर बा। इनका लिख लें और आईडी कार्ड का नंबर भी ले लें। ये लें अंकल जी, ये 20,000 रुपए रखें आप, इसकी आपने अपनी मेडिसिन और जो भी आपने करना है वो करें आप, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। अल्लाह जज़ा देवे, अल्लाह जज़ा देवले, थैंक यू। जो गरीबें दी हमने दिए हैं तो इनका इलाज मुआवजा करें, अब इनको आपने ही संभालना है। जी बोले बोले बात कीजिए, बोलो जो भी बोलना है बोलो। जी मैं ख्याल करे सा इतला युद्ध की तैसे हम तक घिन गए हैं अगे मैं करें हमी हूँ भी मैं आप बीमार हमें घर वाला बीमार थी गए 16 निभारे आज वल्ले बने आज घर तो अस्पताल झल्ले रह गए हूँ तय बड़ा ही शुक्रिया। हाँ ठीक है, ठीक है। बन रही जी बंद जी, अल्लाह हाफिज और
अल्लाह ताला आपको खैरियत से अपने गांव पहुंचा दे, आप खैर से जाएं। इंशाल्लाह मेरा दोबारा चक्कर लगा तो मैं आपकी तीमारदारी के लिए आऊंगी इंशाल्लाह। आपने मेरे लिए दुआ करनी है, अल्लाह मुझे तंदुरुस्ती दे दे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं सबके लिए आपने दुआ करनी है, अपने घर में खैर पे पहुंचावे, अपने घर में खैर सब लोगों के लिए दुआ करते हैं आप। सब मुसलमानों के लिए दुआ करते पूरी हैं, उम्मत मुस्लिमा के लिए जो जो ये वीडियो देख रहा है इन बुजुर्गों की दुआ है। सबके लिए दुआ है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे तमाम मुसलमान। खैर से जाएं आप अल्लाह के हवाले। जी नाजरीन, आप लोगों के तामन का भरपूर शुक्रिया कि ये देखें अब इतना मुश्किल तरीके से ये बैलगाड़ी इनको इनके गांव लेके जाएगी, जबकि 2 फ्रैक्चर हैं और अल्लाह ना करे कि कोई झटका लगे या कुछ हो, लेकिन हमारी दुआ है, बल्कि सब लोगों की दुआ के बाबा जी खैरियत से अपने घर पहुंच जाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला इस तरह की जो मुसीबतें हैं और आफात हैं इनसे हमें बचाए, और फिर भी हम यही कहेंगे हमें अपने अमाल दुरुस्त करने की जो है ना वो तौफीक दे कि हम अपने अमालों को दुरुस्त कर लें, नहीं तो कभी भी किसी भी वक्त जो है वो किसी भी आफात का आपको सामना करना पड़ सकता है। अल्लाह हाफिज़।